अमेरिका ईरान की एक हफ्ते से जारी जंग रुक गई। वाशिंगटन तेहरान की नई कशीदगी के बाद कल से मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि दोहा में मुज़ाकरात ईरानी दरख्वास्त पर हो रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने ईरान और अमेरिका वर्किंग ग्रुप्स टेक्निकल मुज़ाकरात इस हफ्ते होने की तरदीद कर दी। कहा, अमेरिका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं है। इस वक्त बात सालिसों के जरिए हो रही है। कतर के साथ मुशावरत मामूल के मुताबिक जारी है। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। मुज़ाकरात मुनासिब हालात में तारीख और मकाम पर इत्तेफाक होने के बाद होंगे। ओमान में साबिक़ अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शेमेर के मुताबिक नई अमरीका ईरान जंगबंदी भी पाकिस्तान और कतर नहीं कराई है। दोहा मुज़ाकरात भी पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होंगे। आपने हुर्मुज़ पर बात होगी। कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शरीक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमने मुफाहमती यादाश्त पर बातचीत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आला सतह के मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोहा जाएंगे, जहां आला सतह के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। एक सवाल के जवाब में कैरोलिन लिविट ने कहा कि ईरान की जानिब से किसी भी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। अमेरिका ईरान जंगबंदी के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। सदर ट्रंप ने साबित किया वो ईरान के खिलाफ फौजी कुव्वत इस्तेमाल करने से नहीं कतराते। ईरान के लिए बेहतर है वो अमेरिका के साथ एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत कर ले। डोनाल्ड ट्रंप अमन अमल को मुकम्मल होता देखना चाहते हैं। ईरान के सदर ने अमेरिका से हालिया मुआहिदा ईरानी अवाम की बड़ी फतह करार दे दिया। कुम के दौरे के मौके पर मसूद पुज़ेशकियान ने दावा किया है कि कतर में मुंजमद $6 अरब के एहसास से जल्द ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल पर आयद पाबंदियों के खात्मे के बाद अब कतर में मुंजमद ईरान के $12 अरब के एहसासों में $6 अरब ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। मुंजमद असासों का अजरा और पाबंदियों पर खात्मे का फैसला स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात और इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तय पाने वाले फ्रेमवर्क का हिस्सा है। सदर मसूद पुज़ेशकियान ने एक बार फिर से वाज़ेह किया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। ईरान की जौहरी सरगर्मियाँ मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक और ऐलान करदा पॉलिसियों के दायरे में रहेंगी। लबनान में जंगबंदी के बावजूद 100 अफराद की शहादत नाकाबिल कबूल है। इसराइल के हमले रुकने चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने खबरदार कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, तमाम मसाइल का हल सिफारती तरीके से ही निकालना होगा। हमें खुशहाल खलीज और खुशहाल ईरान चाहते हैं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। बाहमी तौर पर मुफाहमत ज़रूरी है। मुआहदे का एहतराम होना चाहिए। हम अपनी मुल्क की सलामती को हमेशा मुकद्दम रखें। हम दुश्मनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का अफगान सरहदी इलाकों में एक्शन। ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ के तहत कार्रवाइयों में 29 ख्वारिश को ठिकाने लगा दिया। बख्तिया, पक्तिका और कुनर में दहशत गर्दों के 3 मराकज़ को निशाना बनाया गया। 25 ख्वारिज हलाक हुए। खारजी कमांडर खान फरोश भी 3 दहशत गर्दों के साथ मारा गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितना ख्वारिश की कमीनगाहों पर कार्रवाइयाँ की। भारी मिकदार में असलाह और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा तबाह कर दिया गया। मुतादिद दहशत गर्द ज़ख्मी भी हुए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दों और ख्वारिश के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। गैर मुल्की हिमायत से दहशत गर्दी ख़त्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। कराची में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िम उल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी काबुल में अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। एक अफगान हमलावर को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्द उस्मान अली का इंकशाफ। बताया कि ताल्लुक अल-अदम जमातुल अहरार से है। कमांडर का नाम मेहरार मौलवी। खुदकुश जैकेट और ट्रेनिंग कारी उमर ने दी। हमले के लिए 7 दिन पहले जलालाबाद से आया। 3 साथी भी हमरा थे। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से ही सब इंतजामात हो गए थे। ज़ेर तामीर बिल्डिंग में मकीम रहे। फौज और रेंजर्स का फ़र्क यहाँ आकर पता चला। पानी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। हमारे पानी की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे।
पाकिस्तान का आबी जारहियत करने वाले भारत को दो टोक पैगाम। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारर और मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारर बोले, मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। सिंतास माहदे को एकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंतास माहिदा पाकिस्तान का हक है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। आबी माहिदे को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही तरमीम हो सकती है। भारतीय मौक़िफ़ किसी भी फ़ोरम पर तस्लीम नहीं किया गया। पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंतास माहिदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है। दुनिया भर से आबी वसाइल के माहिरीन शरीक होंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पानी ही क्या, हवा पर भी हाथ डालोगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। PIA की मलकियत बाज़ाबिता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल। वफाकी हुकूमत ने PIA का इंतज़ामी कंट्रोल खरीदार आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले कर दिया। निजकारी कमीशन ने पहली फाइनेंसिंग क्लोजिंग कामयाबी से मुकम्मल कर ली। कहा कि आइंदा एक साल में खरीदार PIA में मजीद 45 अरब की सरमायाकारी करेगा। बाकी 25% शेयर खरीदने के लिए 45 अरब रुपये हुकूमत को देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ PIA निजकारी के पहले माली मरहले की कामयाबी पर खुश। कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के सफ़र में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। PIA की जदीद कारी और बहाली के लिए बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की क़यादत और किरदार काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत मईशत की मजबूती, आवाम के लिए मवाक़ी की फराहमी और खुशहाली, पाकिस्तान के लिए इस्लाहात का सफ़र जारी रखेगी। स्पीकर और अपोजिशन के मुतनाज़ बिल पर एतराज़ात रंग ले आए। पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर बिल असम्बली से पास कराने का अमल मौखर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुजाविज़ा बिल को अगस्त तक मौखर करने का फैसला किया। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बिल पर दोबारा गौर करने का हुक्म। बिल दोबारा होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। पहले मुजाविज़ा बिल को स्टैंडिंग कमेटी ने 2 इजलासों के बाद मंजूर किया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी बिल की मुतनाज़ शिकें ख़त्म करने की हिदायत कर दी। मुजाविज़ा बिल के तहत बार बार जुराइम में मुलविस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई। इश्तियाल दिलाया तो पूरी क़ुव्वत के साथ हमला किया जाएगा। ईरान की बहरीन को वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर अकबर वेलायती का कहना है कि बहरीनी हुक्काम को तंबीह है कि अपनी हदूद में रहें, अपनी तकदीर से न खेलें और हमें सख्त फैसले करने पर मजबूर मत करें। ईरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया था। खलीजी ममालिक ने ईरानी दावे को मुस्तरद किया। बहरीन ने हमलों को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। उधर ईरानी बहरिया ने भी आबने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों को वार्निंग दे दी। कहा, कोई भी बहरी जहाज़ हमारी इजाज़त के बगैर आबने हुर्मुज़ को अबूर करने की कोशिश न करे। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ सिर्फ ईरान के मुतय्यन करदा रास्ते को इख्तियार करें। मुकर्रर करदा रूट से हटकर गुजरने वाले जहाज़ नताइज के जिम्मेदार होंगे। मस्कत में आबना हुर्मुज़ पर कायम मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। ईरान और ओमान के हुकाम की शिरकत। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है, इजलास में खलीजी साहिली ममालिक के दरमियान अहम मुलाकात हुई। इस्लामाबाद MOU साहिली रियासतों के खुद मुख्तार हुकूक के तनाजुर में आबना हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम पर गुफ्तगू की गई। खुद मुख्तारी हुकूक, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। रवां माह तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि जहाज़ों की आमदरफ़ में सहूलत के बदले फ़ीस वसूल की जाएगी या नहीं। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खिलाफ वर्जी पर दूसरे फरीक के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। अब्बास अराग़ची की इराक़ी सदर नज़ारो मीदी से मुलाकात। कहा कि अमरीका और इसराइल मुआहिदे के बाज़ नुकात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुआहिदे के पहले पैराग्राफ के बरक्स जाना खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली में एक संजीदा रुकावट है। हम नेक नियति के साथ और अज़्म के बदले अज़्म के उसूल के तहत अमल दरामद के ख्वाहिशमंद हैं। लबनान से इसराइली इनखला की वाज़ेह टाइम लाइन भी मांग ली। इस्माइल बखाई ने कहा कि लबनान में जंग का खात्मा पायदार मुआहिदे की बुनियादी शर्त है। फ्रेमवर्क मुआहिदा तय होने के बाद इसराइली फ़ौज का फिर लबनान में हमला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने भी बयान जारी कर दिया। कहा, जनूबी लबनान के एक गाँव में ज़ेर ज़मीन हदफ को निशाना बनाया गया। हमले से कबल अमरीका को भी आगाह करने का दावा। सेहूनी फ़ौज की शाम में भी दरअंदाजी। मज़ाहमत करने पर मुतादिद शामी शहरी शहीद और ज़ख्मी। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने सरिया जुमला के करीब दूसरी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल शाम के 235 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। शामी हुकूमत की इसराइली दरअंदाजी और गोलाबारी की शदीद मज़म्मत।
कहा मुसलसल हमले खत्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपील पर एतराज़ात आयद। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस कर दी। एतराज़ आयद किया, कानून में तरमीम के बाद अपील और सजा मुअत्तली के मामलात आईनी अदालत सुन सकती है। बानी और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। पीटीआई वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि दौरान कैद बिनाई का आर्ज़ा लाहक हुआ, इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल किया गया। शदीद मसाइल के बावजूद रिहाई न देना नाइंसाफ़ी है। एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की गई। नैब कानून में तरमीम से हतमी अपील आईनी अदालत का इख्तियार है। जमानत के मामले में अपील आईनी अदालत जाने का जिक्र नहीं है। इन हालात में सजा मुअत्तली की अपील सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समात। लतीफ़ खोसा की 2 हफ्ते मोहलत की सजा मंजूर, अदालत ने समात मुलतवी कर दी। बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा पेश। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैद तन्हाई का मामला अपीलों में उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा मुतल्लिका फॉरम पर जाएं, मुसद्दिका कॉपीज़ मिलने में मुश्किलात हैं। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर को रोस्ट्रम पर तलब कर लिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलमान सफदर ने मुलाकात के बाद अदालत को नहीं बताया कि कैद तन्हाई में रखा गया। उन्होंने कहा, मुझे सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर दलाइल का कहा गया है, अपीलों पर नहीं। अदालत ने एतराज़ात दूर किए। दरख्वास्तों पर नंबर लगाने की हिदायत। समात कल तक मुलतवी। जस्टिस खादिम हुसैन सोबरो ने रिमार्क्स दिए, काबिल समात होने का मामला जुडिशल साइट पर देखेंगे। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी तो पूरी पार्लियामेंट से बड़ी है। गिरफ्तार हुई थी तो पार्लियामेंट में भी आधा जलजला आया था। आप ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा इसके पीछे कौन है। कायमा कमेटी बराए दाखिला की जेरी कमेटी के चेयरमैन सैफुल आबड़ो की इजलास में गुफ्तगू। डीआईजी साउथ सैयद अली रजा ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। सैफुल आबड़ो ने कहा कि पिंकी को 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल कैसे मिल रहा है। इतना प्रोटोकॉल तो वज़ीर आज़म का भी नहीं। एक सेनेटर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और एक मुलजिमा के पीछे 20 गाड़ियाँ क्यों हैं। शादी में दुल्हन को मिलने वाले जेवरात उसी की मलकियत हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि शौहर या ससुराल दुल्हन के जेवरात पर कोई मलकियती हक नहीं रखते। बीवी अपने जेवरात की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। फैमिली कोर्ट को बीवी के ज़ाती सामान और जेवरात के केसेस सुनने का मुकम्मल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोने के जेवरात से मुताल्लिक अपील मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील। 2 जुलाई को समात होगी। दौरान समात इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने इस्तदा से बढ़कर रिलीफ दिया। फैसले की मुअत्तली के बाद पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान हासिल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन के लिए 12 असम्बली नशस्तें भी बरकरार रखी। सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। 38 लाख रजिस्टर वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। उधर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अदालती फैसले को अफसोसनाक करार दिया। कहा, इंतखाबी मामलात पर सियासी कमेटी मुशावरत के बाद लाहे अमल तैयार करेगी। सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द अज जल्द मुरतब की जाए। वज़ीर आज़म की ज़रई इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत। ज़रई शोबे में बाकायदा एपेक्स फोरम कायम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रखेज़ी ई ज़रई कर्ज प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मुल्क गिर आगाही मुहिम शुरू की जाए। किसानों की आसान ज़रई कर्ज़ों तक रसाई को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल को सही मानों में ज़रई तहकीक का मरकज़ बनाया जाए। ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखता है। बेहतर बीज, जदीद टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त फराहमी से फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब का पैरा फोर्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में फोर्स की कारकर्दगी, डिजिटलाइजेशन, कानूनी फ्रेमवर्क और मुस्तकबिल के लाहे अमल का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा, अदालती महाज पर 99% फैसले कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है।
पैरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार, अवामी शिकायत के इज़ाले के लिए पोर्टल मजीद फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम पर रोब झाड़ना, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैरा रिक्विजिशन रूल्स के मुताबिक कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। कानूनी कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। कानून की बालादस्ती कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में सफाई सुथराई की साफ पानी प्रोग्राम इस वक्त पंजाब के 4 डिवीजन्स में जारी है। पंजाब हुकूमत हर शहर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रही है। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज इलेक्ट्रिक बसें लाई। पंजाब के हर ज़िला में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। जून 2027 तक 3000 इलेक्ट्रिक बसेस को मुकम्मल करेंगे। अपनी अगली हुकूमत में पंजाब को 5000 इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा करेंगे।